कि 21 तारीख से लेकर के और 27 दिसंबर के बीच, 21 दिसंबर से लेकर के और 27 दिसंबर के बीच महानतम त्याग की गौरव गाथा लिखी गई, जिसे इतिहास के पन्नों पर अनलिखा ही छोड़ दिया गया, जिसके बारे में लोगों को बहुत ध्यान और ज्ञान नहीं दिया गया। नई नई विधियाँ इस तरीके से प्रक्षेपित की गई हमारे भारतीय समाज में और समग्र विश्व में, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा कमर्शलाइजेशन था। व्यावसायिक बुद्धि के तहत कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ दी गई, ऐसी भेड़ दी गई कि जिन चीज़ों को जैसे सब चीज़ आर्टिफिशियल है। मोमबत्ती है तो आर्टिफिशियल है, क्रिसमस का ट्री है वो भी आर्टिफिशियल है। लेकिन आप 25 दिसंबर को जो तुलसी के पौधे का एक विशेष महत्व होता है, तुलसी जयंती होती है, उसको भूल करके बाकी चीज़ों के और चीज़ों के काम में लग जाते हैं और बच्चों को फिर उसी तरह से मनोरंजन को साथ जोड़ दिया गया हमें, और उसके साथ चूँकि प्रलोभन दे दिया गया। और लोभ और मोह हमारे जन्मजात गुण हैं। तो छोटे बच्चों को भी कि रात को कोई आए थे अंकल जी और वो आपके सराहने के नीचे गिफ्ट रख गए हैं। हम इतने, एक तो हमारा क्या था, हमारे धर्म का आधार असत्य पर नहीं रहा कभी, हमारे धर्म का आधार सत्य पर ही रहा। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि लक्ष्मी माता आई थी और आपके सिराने ये गिफ्ट रख गई, या गणेश जी आए थे बच्चों के सिराने ये चॉकलेट या ये डब्बा गिफ्ट का रख गए। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो असत्य के आधार पर ही सही चाहे, लेकिन अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कमर्शलाइज करके और उसको व्यावसायिक दृष्टि से विकसित करके बच्चों के मोहों को भी मोहते हैं। तो उस तरह से चीज़ें चलती हैं। लेकिन हम उस बलिदान को भूल गए जिसकी मैं बात कर रहा था, जो चमकौर का द्वितीय युद्ध हुआ और उसमें 21 तारीख को जो किला था वो छोड़ा गुरु गोविंद सिंह जी ने, और जो वो नदी है उस नदी को पार करते हुए वहाँ से माता गुजरी, यानी कि उनकी माता जी और बच्चे जो है बिछड़ गए। 2 बच्चे माता गुजरी देवी के साथ चले गए और 2 बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चले गए। तो वो दो जो बड़े बच्चे थे, 2 बेटे थे बड़े, वो खेत हो गए संग्राम के क्षेत्र में। इसी हफ्ते में 21 से 27 दिसंबर के बीच पूरा परिवार का त्याग गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। 4 बेटे उनके शहादत को उपलब्ध हुए, 2 बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। वो जो सरहिंद के किले में जहाँ उनको रखा गया, वहाँ ठंड से, इतनी ठंडी रातें थी, ये बर्फीली, ये दिसंबर का महीना, और इतने 100 साल पहले, 150 साल पहले, 125 साल पहले कि जबकि घटना है, तो तब 150 साल पहले, तो तब उस समय क्या स्थितियाँ रही होंगी, उसको अगर आप आकलन करेंगे तो उससे आइडिया आपको लगेगा। तो वहाँ रखा गया और 2 बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। आप जानते हैं उस चीज़ को, लेकिन आप नई पीढ़ियों को इन बातों को बार बार बताएं कि किन महान बलिदानों के आधार पर हमारे भारतीय समाज और हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। और ये जो पूरा का पूरा सिख पंथ, इसमें परंपरा शुरू होती, गुरु नानक देव जी भी 20 साल कैद में रहे इब्राहिम लोदी के, बाबर ने हमला किया तब वो वहाँ से मुक्त हुए। और वो लगातार इन महान गुरुओं के पीछे ही लगा रहा एक समुदाय। उन्होंने पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु तक उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, और ये सब रहा। और वो छोटे बच्चे वहाँ दीवार में चिनवाए गए, और उस दीवार, जब वो दीवार चिनी जा रही तो उनसे कहा गया कि तुम अपने प्रण वापस लो, कि तुम हिंदू धर्म नहीं छोड़ोगे, तुम अपने धर्म को त्याग करके हमारा धर्म अख्तियार नहीं करोगे। तो उन्होंने, बच्चों ने इनकार किया। और 2 बच्चे थे, ये बड़ा बच्चा 9 साल का है, छोटा बच्चा 7 साल का है। तो जब वो दीवार चिनी जा रही है, दोनों बच्चे माथे पर तिलक करके बढ़ते हैं आगे, और वहाँ जाकर के उनको दीवार में जिंदा ही चिनवाया जाता है। सरहिंद के पास वो स्थान है, वो तीर्थ बन चुका है, वहाँ गुरुद्वारा है बहुत बड़ा। तो वहाँ उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा बताइए क्या है। तो हमारी अंतिम इच्छा धर्म की रक्षा है। और उसमें जो बड़ा बच्चा है, वो जो बड़ा बेटा है, जब दीवार चिनी जा रही है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो जो छोटे छोटे पुत्र हैं, जो छोटे साहिबजादे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के, तो कहते भैया तुमने तो मेरा उत्साह बढ़ाया, तुमने तो मुझे प्रेरणा दी, तुम रो रहे हो कि हमारा बलिदान होने जा रहा है। बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि दुनिया में पहले मैं आया और जा तू पहले रहा। चूँकि वो छोटा था कद में, तो दीवार जब चिनती हुई आई तो पहले उसके मुख को चिना जा रहा था।
पहले छोटे बच्चे के शीश पर ईंट रखी गई। हम भूल जाते हैं सब बातें, हमें सब बलिदान भूल जाते हैं, सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं। और कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जिनके 400 वर्षों तक, जिनके पीछे एक समुदाय लगा रहा। तो वो कहता है कि मैं पहले आया था, मुझे पहले मरना था, लेकिन मर तू पहले रहा है, इसलिए दुख हो रहा है मुझे, इसलिए मैं भावुक हो रहा हूं। तो दोनों बच्चे मस्ताने गीत गाते हुए मिट जाते। किसके लिए मिटते हैं? किसके लिए मिटते हैं? कोई जमीन जायदाद लिखवाई जा रही थी, कोई किसी की फैक्ट्री कारोबार को लूटा जा रहा था, किसी का महल छीना जा रहा था, किसी को स्वर्ण सर्फी, किसी का कोई धन और संपदा को छीना जा रहा था। अरे आपके हिंदू धर्म को बचाया जा रहा था। ये जो माथे पे तिलक लगा के घूमते हैं ना हम, और ये सर पे शिखा रख करके घूमते हैं, अगर ये सिंग ना होते तो कब की उड़ गई होती मुंडिया भी, जिन पर ये शिखाएं और तिलक लगा के घूमते हैं, यही उतार दी गई होती। बहुत बड़ा अवरोध हुआ था गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बाद। एकदम गति थम गई थी औरंगजेब की। डर गया था वो कि क्या होगा इस देश में, कि हंसते हंसते लोग अपने शीश कटा रहे थे, हंसते हंसते लोग अपने शरीरों पर गर्म खौलता हुआ तेल डलवा रहे थे, हंसते हंसते अपने शरीरों पर रुई लपेट करके आग के बीच में मुस्कुराते हुए भारत माता की जय का नारा लगाते हुए और हिंदू धर्म की जय का नारा लगाते हुए शहीद हो रहे थे। हम कह रहे हैं ये तुम्हारा धर्म, ये उसका धर्म, ये इसका धर्म, वो उसका धर्म, सब एक ही है, सब एक ही उससे चले हैं। और देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जो लिखा, और गुरु ग्रंथ साहिब की जो पहली उक्ति है, वो कहते हैं कि प्रथम भगवती सिमर के, भगवती का भगवती को, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक जी ध्याए। आप सबसे पहले स्मरण अगर किसी चीज का करें तो भगवती का करें, देवी की स्तुति की बात करते हैं। पुराण का विधान है। और फिर वो कहते हैं कि हेमकुंड साहिब की बात कर रहे हैं कि जहाँ सब सिंधु हैं, जहाँ शेर घूमते हैं, वहाँ हमने महाकाल और कालिका की आराधना की है। फिर वो कहते हैं देही शिवा बार मोही इहे शुभ कर्मन तक कबू न टरो अरु सो जब जाऊं लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। आज भी जो हमारे सिख रेजिमेंट है उसका सूक्ति वाक्य है, उनकी दीवारों के बाहर ये लिखा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है। हम भूल गए शिवाजी को, हम भूल गए राणा को, हम भूल गए गोविंद सिंह जी को, हम भूल गए उनके बच्चों को। हम ये चिंटू पिंटू बन कर ये लटका के और ये आर्टिफिशियल पेड़ों पर आर्टिफिशियल मोमबत्तियाँ लगा के पता नहीं किसका मातम या किसकी खुशी मना रहे हैं। ये हमारे मातम के दिन हैं, ये हमारे दुख के दिन थे। मुझे याद है हमारे पुराने समय में, पुराना मतलब 25-30 साल पहले, 25-30 साल पहले पंजाब से इन दिनों में जो व्यक्ति आते थे, वो व्यक्ति बताते थे कि इन दिनों में इस एक सप्ताह तक हम फर्श पर सोते हैं, हम धरती पर सोते हैं, क्योंकि इन दिनों में ही हमारा पूरा परिवार, और गुरु गोविंद सिंह जैसे तो कोई व्यक्ति ही नहीं है पूरी दुनिया में। पिता का बलिदान, पुत्रों का बलिदान, माता का बलिदान, पत्नी का बलिदान, स्वयं का बलिदान, अपने शिष्यों का बलिदान, कोई एक भी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। उनको पढ़ाया जा रहा है, जर्मनी में पढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ अपन को फ्रांस में पढ़ाया जा रहा है, फ्रांस में सिलेबस का हिस्सा है ये। इन सिख बच्चों के बलिदान का, अब ये मैं कोई गूगल करिए आपको मिल जाएगा। फ्रांस के स्कूलों में, विद्यालयों में ये पढ़ाया जाता है, बलिदान, सर्वोच्च बलिदान। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं, हमें अपना बच्चों को रंग बिरंगा बना करके और उनको उसमें लगे हुए हैं, उसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और हम उन चीज़ों को भूल गए। और कोई पूछे क्या था आपके लिए हिंद की चादर कहा गया गुरु तेग बहादुर जी को, इसीलिए कि उन्होंने आपकी रक्षा की, अस्मिता की, हमारी बहु बेटियों की, हमारे पूरे अस्तित्व की, पूरे धर्म की रक्षा की। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम
अम्बा भज रे